क्या आपको पार्टी में जाने से डर लगता है, या क्या आप हर पार्टी में सबसे पहले पहुंच जाते हैं? रुकिए, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, कोई बोलता होगा तुम बड़ी शांत रहते हो, कुछ बोला भी करो, चुप क्यों रहते हो। और कोई दूसरा होगा, उसको बोलते हो यार थोड़ा चुप भी हो जाया करो, हर वक्त बड़ 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 करते रहते हो। इनमें से आप में भी कुछ होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का साइंस जो बिल्कुल ही सच है, और जो लोग आपको जज करते हैं ना, वो ये साइंस नहीं जानते। तो चलिए आज समझते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का असली सच, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो पहले समझते हैं ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है क्या। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, कि इंट्रोवर्ट का मतलब शाई होना बिल्कुल नहीं होता, जो शर्माता है, बात कम करता है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये भी नहीं है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो फिर डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बाहर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं, लोगों से मिलकर, उनसे बात करके, सोशल इवेंट्स में जाकर। और इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपनी अंदरूनी दुनिया से एनर्जी लेते हैं, अकेले टाइम में सोचने से, पढ़ने से, अकेले रहने से उनको अच्छा लगता है। और एक नॉर्मल भाषा में कहूं तो एक्सट्रोवर्ट की बैटरी लोगों से चार्ज होती है, और इंट्रोवर्ट की बैटरी अकेलेपन से चार्ज होती है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये आपका ब्रेन डिजाइन है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग ऐसी की होती है। तो साइंस क्या कहती है फिर? ब्रेन का फर्क। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे। अब यहां असली गेम शुरू होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और कई रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैन किए हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला फर्क मिला है। इंट्रोवर्ट का जो ब्रेन होता है ना, और एक्सट्रोवर्ट का जो ब्रेन होता है, लिटरली दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है। इनमें बहुत से फैक्ट काम करते हैं। फैक्ट नंबर 1, डोपामाइन। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमें खुशी और फील गुड कराता है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट का ब्रेन डोपामाइन को बहुत बड़े रिस्पॉन्स के साथ प्रोसेस करता है। इसीलिए तो वो ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ज्यादा एक्साइटिंग चीजें करते हैं। और इंट्रोवर्ट्स में डोपामाइन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, मतलब उन्हें कम चीजों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। एक अच्छी किताब पढ़ ली, एक अच्छा सा कन्वर्जेशन किसी एक बंदे से कर लिया, लिमिटेड पर्सन के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो तो कोई कम नहीं होता, लेकिन बस अलग है। एंड फैक्ट नंबर 2, एसिटाइलकोलाइन। ये एक केमिकल होता है जो इंट्रोवर्ट्स में ज्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज ये केमिकल सोचने, रिफ्लेक्ट करने और फोकस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो गहराई के साथ सोच पाते हैं और एक चीज को लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं। बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये कोई वीकनेस नहीं है दोस्तों, ये सुपर पावर है उनकी। एंड फैक्ट नंबर 3, ब्लड फ्लो। एक स्टडी में पाया गया है कि इंट्रोवर्ट के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, खासकर उन हिस्सों में जो प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशन से जुड़े होते हैं। एक्सट्रोवर्ट में ब्लड फ्लो उन हिस्सों में होता है जहां पर सेंसरी इनपुट्स और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस प्रोसेस होते हैं। दोनों ब्रेन्स पावरफुल हैं, बस उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एंड सेक्शन 3, दैट्स कॉल्ड एम्बिवर्ट। ये तीसरा टाइप है जो कोई नहीं बताता दोस्तों। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, कि आपको कभी लगता होगा मैं तो कभी इंट्रोवर्ट हूं, कभी एक्सट्रोवर्ट हूं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एम्बिवर्ट हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ पर्सन है, पर्सनालिटी है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है दुनिया की 50 to 70% पॉपुलेशन एम्बिवर्ट है, यानी कि ना तो कोई पूरी तरह इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है। बहुत कम लोग होते हैं जो हों। हम जब एक स्पेक्ट्रम पर हैं, कभी हम आउटिंग गोइंग फील करते हैं, कभी अकेलापन फील करते हैं। इट्स ए परफेक्टली नॉर्मल। आप किसी एक बॉक्स में नहीं होता है। कड़वा सच बोलूंगा दोस्तों, हमारी सोसाइटी, खासकर इंडियन सोसाइटी,
एक्सट्रोवर्ट को ज्यादा रिवॉर्ड करती है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा ज्यादा बोलता है तो बोलते हैं यार ही स्मार्ट बॉय। जो चुप रहता है उसे कहते थे इसे कुछ आता ही नहीं है। ऑफिस में भी जो जोर जोर से चिल्लाता है बोलता है वो लीडर लगता है। जो सोच कर बोल ले उसे कहते थे यार ये स्लो बड़ा है। जिन्होंने क्वाइट नामक की फेमस बुक पढ़ी है ना सूसन कैन की, और एक आपको बात बताऊं, मैं ये बुक पढ़ रहा था परसों, तभी मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल आया। उन्होंने भी ये लिखा है कि इंट्रोवर्जन इज नॉट ए सेकंड क्लास पर्सनालिटी ट्रेट, द वर्ल्ड नीड्स बोथ काइंड ऑफ पीपल्स। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है दोस्तों, आप हिस्ट्री देख लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोवर्ट था, न्यूटन इंट्रोवर्ट था, बिल गेट्स इंट्रोवर्ट था, वॉरेन बफेट इंट्रोवर्ट है, और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स एक्सट्रोवर्ट था, एलन मस्क एम्बिवर्ट है। दुनिया को दोनों ने बदला है। पर्सनैलिटी टाइप आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, आपका काम करता है। एंड सेक्शन 5 इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की स्ट्रेंथ देखते हैं आज। इंट्रोवर्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है? दे आर डीप थिंकर्स। किसी भी प्रॉब्लम को अंदर तक तह तक जाते हैं, सरफेस पे नहीं रहते, डीपली घुस जाते हैं, समझते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं होते, एक काम एक टाइम पे करते हैं। लिस्टिंग में बड़े माहिर होते हैं, सुनते बड़ा अच्छा है, इसीलिए दोस्त और लीडर बनते हैं। फोकस होते हैं। मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी घटाती है, और ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं ये मल्टीटास्किंग बिल्कुल करना पसंद नहीं करते। क्रिएटिव होते हैं। अकेलेपन जो कहते हैं ना कि अपनी दुनिया में सवार रहते हैं, बस वही है, इसीलिए तो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाता है। सो एक्सट्रोवर्ट की अब स्ट्रेंथ देखते हैं। दे आर नेटवर्क बिल्डर्स। हर जगह कनेक्शन बना लेंगे, कहीं भी जाएंगे, बातें करेंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, तब ऐसे करते जाएंगे। फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, 2 मिनट में टाइम लगे और एकदम से एक्शन ले लेंगे। एनर्जी बड़ी होती है इनमें, साथ रहकर मोटिवेटेड फील करेंगे आप। और एक अडेप्टेबल होती है, नई जगह पे नई लोगों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, इनको कोई हेजिटेशन नहीं होती। दोनों अलग गिफ्ट लेकर आए हैं, दोनों में ना तो कोई कमी है ना कोई ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा इनके रिलेटेड कॉमन मिथ्स हैं। और इनमें कहा जाता है, जैसे एक मिथ बहुत फेमस है, कहता है कि इंट्रोवर्ट को ना पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। दुनिया के कई बेस्ट स्पीकर्स इंट्रोवर्ट है। बराक ओबामा खुद कहते थे कि इंटरनली इंट्रोवर्ट हूं, स्किल सीखी जा सकती है लेकिन पर्सनालिटी चेंज नहीं होती। एंड एक्सट्रोवर्ट को डीप रिलेशनशिप नहीं होते जी, ये भी एक मिथ। लेकिन सच्चाई ये है, एक्सट्रोवर्ट्स बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें भी डीप बॉन्ड्स होते हैं, बस वो ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं। एंड मिथ नंबर 3, इंट्रोवर्ट को चेंज होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सबसे बड़ा हार्मफुल मिथ है दोस्तों। साइंस कहती है कि ब्रेन की बेसिक वायरिंग चेंज नहीं होती। इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाना, उसे उसकी असली पावर से दूर करना, ये गलत है। फॉर्ब्स की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखो तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हैं। सक्सेस का पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो भी आपको टाइप है, आपकी पर्सनैलिटी, अपनी टाइप को एक्सेप्ट करें और यूज करें। मैं आपसे एक बात पर्सनली कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो, इन दोनों पर्सनैलिटीज के बीच में रहकर आप दोनों को बैलेंस करके चलना। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपनी पर्सनैलिटी के साथ लड़ते रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स हैं जो फोर्स करते हैं कि खुद को हर पार्टी में जाने के लिए, थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो खुद को सीरियस दिखाने के लिए चुप रहते हैं। जो आप हो नहीं वो दिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, दिखावा। आपकी जो पर्सनैलिटी उसमें रहने की आप कोशिश ही नहीं करते। उनकी एनर्जी कहीं जाती ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस। मुझे एनर्जी मिलती कहां से है? मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ कहां से आती है? मैं कब सबसे अच्छा परफॉर्म करता हूं? जब आप ये जान लेंगे ना, तब आप अपनी लाइफ को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ये लाइफ चेंजिंग माइंडसेट है दोस्तों। खुद को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को समझो और उस समझ से ना आगे बढ़ो।
क्योंकि जो खुद को समझ लेगा ना, वो दुनिया अपने आप समझ लेगा। तो यही चीज होती है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। दोनों की ब्रेन की वायरिंग में अलग अलग कनेक्शंस हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, सब एक स्पेक्ट्रम पे हैं। तो एक छोटी सी चीज है, बस उसको समझने की लेद है। बस ये है कि दूसरों को देखकर हम एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हैं, और जो खुद आपके अंदर जो खूबी ऊपर वाले ने दी है ब्रेन में, उसी से आप सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्लीज आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसे यूज कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए। आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, इवन एम्बिवर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन खुद के साथ खुद को जज करना बंद कर दीजिए और खुद को समझिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसे ही मैं टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ जो आपकी जिंदगी सच में बदल देगी। मैं हूँ डॉक्टर हरप्रीत सिंह, और याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। बस खुद को समझना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक आप समझिए खुद की पर्सनैलिटी को, ये कैसे इसको इम्प्रूव करना है। थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए।